कर जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस तरह जो है बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई है उसमें किन चीजों को लेकर चर्चा हुई है, इस पर जो है विस्तार से जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम आतंकवादी हैं उन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। लगातार भारत अन्य देशों से संपर्क में है और हाल ही में जो अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर ने बातचीत की उसके बारे में उन्होंने जानकारी साझा की। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी है। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद हाई कमान ने सुरक्षा एजेंसियों को 2 अहम काम करने के निर्देश दिए। पहला यह कि हमलावरों को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा जाए जिससे हमले का सच सामने आ सके। दूसरा ये कि जिन्होंने आतंकियों की मदद की उनका सफाया किया जाए। 2 अहम निर्देश बैठक में। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ सीसीएस की बैठक में जो है 2 पहलुओं पर बातचीत हुई है। 2 फैसले जो लिए गए हैं, पहला ये कि जो मददगार हैं उनका सफाया हो और दूसरा ये कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए आतंकियों को। पाकिस्तान में भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान के विमान पूरब में जाने के लिए चीन का चक्कर लगाकर जा रहे हैं। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन कमर टूटनी तय है। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। जल प्रहार के बाद वायु प्रहार। एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को पूरब में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत है, लेकिन अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली और उस पर एयर स्पेस वाली स्ट्राइक से उसका तगड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के ऊपर पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान बंद। पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी नहीं भर सकेंगे उड़ान। पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं। पीआईए के लीज पर लिए विमानों पर भी लगाई गई पाबंदी। पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरना होगा तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना होगा। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली 2 रूट्स PK 8945 और PK 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत होते हुए कुआलालंपुर जाती थीं, जिससे दूरी कम और वक्त बचता था, लेकिन भारत के एयर स्पेस बंद करने के बाद अब इन्हें चीन होते हुए जाना पड़ रहा है। इस नए रास्ते से 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। कल से ही ये फ्लाइट्स नए रास्ते पर उड़ान भर रही हैं। पाकिस्तान को भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवर फ्लाइट फीस का अब नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बोइंग 737 के लिए औसतन $580 और बड़े विमानों के लिए इससे भी ज्यादा फीस पाकिस्तान को मिलती थी। जानकारों के मुताबिक हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर की चपत पाकिस्तान को लग सकती है। लैंडिंग, पार्किंग और अन्य शुल्क जोड़ लें तो कुल नुकसान $3.5 लाख तक पहुंच सकता है।
इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था और उस दौरान उसे करीब $100 मिलियन का घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार उसे दोहरी मार पड़ने वाली है। पहलगाम